नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 33 वर्ष का सवाल था कि खुद का घर कब तक होगा, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कब तक सॉल्व होंगी, फैमिली इश्यूज आ रहे हैं तो कब तक आएंगे। तो मुझे इनके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है मैं आपको सफल बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूं, तो आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है। और भाग्य रेखा के नाम पर आप देखें, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, यहाँ से शुरू होती है, इस प्रकार जाती है और अंत तक पहुंच जाती है। लेकिन आपके हाथ में अगर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे, भाग्य रेखा यहाँ पर है ही नहीं। भाग्य रेखा जो दिखनी शुरू हुई है, वो दिखनी शुरू हुई है लगभग 38वें वर्ष से। 38वें वर्ष से भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 38वें वर्ष तक आप भाग्य उदय नहीं कर पाएंगे, आप इससे पहले भी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर भाग्य रेखा 38वें वर्ष से दिखती है, तो व्यक्ति का भाग्योदय, जीवन में बड़ी सफलता 38वें वर्ष से आती है। तो इस तरह के योग मैं आपके हाथ में, आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ। और आप मान के चलिएगा कि 38वें वर्ष से, या फिर आप मान 38वें या फिर 40वें, इस 1-2 साल के हेर फेर में ही आपका भाग्योदय असली शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको उस समय भाग्य रेखा का साथ मिलना शुरू होगा। इसके बाद लगभग 44 में एक बहुत ही बड़ा कट आ रहा है और एक 50 में बहुत बड़ा कट आ रहा है। तो इस एज में आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। इस एज में आपको नुकसान रह सकते हैं, फाइनेंशियली रह सकते हैं। अगर आप इस एज में कोई बड़ा बिजनेस करेंगे तो उसमें नुकसान जाएगा, कहीं जॉब करेंगे तो जॉब छूटना, बिजनेस में नुकसान होना, इस तरह के योग आपके हाथ में उस एज में बनेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपके हाथ में आपको बुढ़ापा देखा जाए, तो बुढ़ापे में रेखा अच्छी है। यहाँ पर मछली या फिर इसे फोर्क कह सकते हैं, ये फोर्क बना हुआ है। शनि पर फोर्क काफी अच्छा होता है। शनि पर फोर्क अगर बन जाए तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्योदय बुढ़ापे में और अच्छा होगा। बुढ़ापा आनंद में जाएगा। बुढ़ापे में आपको किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या या फिर सांसारिक समस्या का सामना नहीं करना रहेगा। बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बुढ़ापे में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं रहने वाली होगी। इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं संतान द्वारा सेवा होना। और यहाँ पर देख पा रहे हैं एक भाग्य रेखा भी है, तो भाग्य से रिलेटेड भी इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन आपके हाथ में जो समस्या है वो क्या है? देखिए, शनिदेव दब चुके हैं। रेखा तो अच्छी है, लेकिन पर्वत में दिक्कत क्या आ रही है? पर्वत में दिक्कत आ रही है कि शनि पर गड्ढा बना हुआ है। शनि पर गड्ढा अच्छा नहीं होता। किसी भी रूप में कैसे भी शनि पर गड्ढा अगर है, तो आपको समस्या देने वाला रहेगा। क्या कि देखिए, चाहे बचपन में हो, जवानी हो, बुढ़ापे में हो, लेकिन जब भी आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 ढही आएगी, आपको उसमें नुकसान ही जाएंगे। तो उस एज में आपको नुकसान रेखाओं में मैं देख पा रहा हूँ। और आप मान सकते हैं कि इससे रिलेटेड आपको नुकसान क्या क्या मिलेंगे। ये आपको आलसी बनाएगी। ऐसा कि आलसी होता है, और जब जब और जहाँ जहाँ आलस दिखाता है, व्यक्ति को नुकसान होता है। अपने काम को टालम टोल करना, अपना काम दूसरों पर सौंप देना, इस तरह की समस्या का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है जब शनि पर इस प्रकार की रेखा होती है तो। और देखिए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सबसे बड़ी समस्या रहती है लोन या फिर कर्ज की। अगर आपको जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी कि आपको किसी न किसी रूप में लोन या फिर कर्ज लेना रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जीवन में कैसी भी समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, बट आपको कभी भी किसी से लोन ना लेना रहे। लोन अगर नहीं लेते हैं, कर्ज मुक्त जीवन जीते, तो फिर दिक्कत आपको किसी भी रूप में किसी चीज़ की नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर आपका सूर्य का हिस्सा ठीक है, अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। बुध पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। बुध पर जब इस प्रकार आड़ी रेखा होती है, ये व्यक्ति को बहुत सारे शुभ लाभ देने वाली रहती है, जैसे कि अच्छा व्यापारी बनना, व्यापार करके अच्छा लाभ कमा लेना। बिजनेस सेंस बहुत मजबूत देखा गया है। यहाँ पर आएंगे, ये आपके हाथ के भारी मंगल है। भारी मंगल भी आपके हाथ में ठीक ठाक अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं। चंद्र भी अच्छे हैं। देखिए, लेकिन देखिए, एक रेखा इस प्रकार आ रही है। देखिए, ये आपको पेट से जुड़ी समस्या देगी, यानी आप मान सकते हैं कि आपको जो समस्याएं रहेंगी, वो रहेंगी इनडाइजेशन की। ऐसे व्यक्ति को हमेशा इनडाइजेशन की समस्या रहती है, यानी पाचन शक्ति कमजोर होना। या फिर जब आप एक एज पे पहुंचेंगे, लगभग 45 वर्ष की एज के बाद, उस एज के बाद आपको पाचन शक्ति में कमजोरियां आएंगी ही आएंगी। जब जब और जहां जहां आप ऑयली फूड खाएंगे बुढ़ापे में या फिर 45 के बाद, तब आपको नुकसान रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके के नुकसान भी हाथ की रेखा में मुझे दिख रहे हैं। ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र पर आड़ी रेखा मौजूद है। ये देखिए, काफ़ी सारी आड़ी रेखा है, काफ़ी मान सकते हैं ये दिक्कत आपको देने वाली रहेंगी। शुक्र पर आड़ी रेखाओं का होना, ये आपको आपके जीवन में नेगेटिव थिंकिंग होना, चीज़ों को, समस्याओं को ज़्यादा सोचकर विचार कर उसमें परेशानी में पड़ जाना, ओवर थिंकिंग करना, पारिवारिक समस्याओं का आ जाना। और कहीं ना कहीं ये रेखा जो होती है, ये गलत संगत के भी संकेत बनाती है जीवन में। तो इस तरह की समस्या का सामना आपको करना रहेगा आपके बुढ़ापे के अंदर, या फिर जवानी में आपको समस्या आ सकती है इस तरह की। और आप मान सकते हैं, जिस तरह का शुक्र है आपके हाथ में, आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह के एक भी आकर में बन जाता है। क्योंकि जो बड़ा पैसा होता है, वो लग्जरीज पर खर्च होता है, सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च होता है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है,
तो कहीं न कहीं ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे देंगी। जब और जहाँ-जहाँ आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कहीं भी कीजिए, स्टॉक मार्केट में, सोने-चांदी में, प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन जब और जहाँ-जहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपनी द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे फ़ायदे देखने को मिलने वाले रहेंगे। अंगूठे पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, मुड़ी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली होता है। आपको इससे काफ़ी फ्रेंडली रहेगा। सेकंड फ्लाइंग ठीक-ठाक ही इसको मैं कहूँगा। मणिबंध पर एक रेखा है, ये आपको समस्या नहीं देगी। इससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। सुबह-सुबह उठकर हरे राम, हरे कृष्ण मंत्र का नाम जाप करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। यहाँ पर आपके अपने धनुषाकार रेखा बन रही है, आपको समझदार आती है। व्यक्ति अपने जीवन में समझदारी से लेकर निर्णयों पर जो भी कुछ करता है, उससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके फ्लैंजेस हैं, ये देखिए खुले हुए हैं। नहीं, ये वाला बंद है, ये खुला हुआ है, ये बंद है और ये भी हल्का-सा खुला हुआ है। देखिए पैसा आपके में बचेगा, जितना पैसा आप कमाएँगे, उसमें से बड़ा पैसा बचाएँगे। पैसा सेव होने के हाथ में अच्छे योग बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपके हाथ की जो पिंकी फिंगर है, वो बहुत दिनों बाद ऐसी रेखा देखने को मिली है जिसकी पहली उंगली सूर्य की उंगली के पहले ग्रह तक पहुँच गई है। ये आपको लाभ देगी, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, मनी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में अच्छा होना। ऐसे व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट आता है, पैसे का मैनेजमेंट आता है कि कब कहाँ जाना है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अपने पास रखना है। अच्छे लाभ ये आपको देने वाली रहेगी, चाहे मनी को लेकर हो, टाइम को लेकर हो, काफ़ी शुभ लाभ मिलते हैं। यहाँ पर सूर्य की उंगली भी काफ़ी बड़ी चली गई है। सूर्य की उंगली का बड़ा होना व्यक्ति को रिस्की नेचर देता है। व्यक्ति को रिस्की नेचर देता है। सूर्य की उंगली का बड़ा होना व्यक्ति को रिस्की नेचर देता है। आपका नेचर रिस्की रह सकता है। इसके अलावा आप समस्याओं में पड़ सकते हैं। आप अपने जिसमें हाई रिस्क लेंगे, हाई रिस्क, हाई अपॉर्चुनिटी, हाई प्रॉफिट, इस चीज़ के योग बन रहे हैं आपके हाथ में। ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देगी। व्यक्ति ईगोइस्टिक नहीं होता और ईगो की वजह से अपने नुकसान नहीं करता। किसी भी रूप में कैसे भी नुकसान नहीं रहेंगे। ईगोइस्टिक आप नहीं रहेंगे। अगर रिश्तों में तनाव आने लगे ईगो की वजह से, तो व्यक्ति अपनी ईगो को साइड में रख देता है। ये आपके की 12 राशियाँ हैं, जो कि 12 ग्रहों को दर्शाती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह इन राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे जिनमें अच्छा लाभ भी देखने को मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है। इस प्रकार बृहस्पति तक जा रही है। देखिए बृहस्पति तक गई हुई हृदय रेखा व्यक्ति को काफ़ी अच्छे संकेत देती है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं कि आपका जो भाग्य उदय होगा, वो समाज सेवा द्वारा होगा। जितना आप समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लोगों का भला करेंगे, गरीब लोगों को अन्नदान और वस्त्र दान करेंगे, तो इस तरह के कार्य कर भी आपका लाभ होने वाला रहेगा। देखिए हृदय रेखा होती है अंतरात्मा, तो ये आपको समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी। अंतरात्मा की रेखा कहती है कि आपको समाज सेवा करनी रहेगी। समाज सेवा कर ही आप जीवन में बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। तो लोगों का भला करना, लोगों के काम आना, जरूरतमंदों के काम आना, इस तरह के कार्य से लाभ है आपके हाथ में। मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिमागी स्तर आपका मजबूत है, अच्छा है। अपने दिमाग से जो भी निर्णय लेंगे, वो हमेशा आपके काम आएंगे। यहीं अगर आपके हाथ में जीवन रेखा पर आया जाए, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर बड़े-बड़े ऑफशूट आ रहे हैं 40s के बाद। 50 में बड़े-बड़े ऑफशूट है, देखिए। इतने बड़े ऑफशूट होते हैं, तो 2 से 4 चीज़ होती हैं। क्या? या तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी आती है अच्छी खासी, कोई बहुत बड़ा लाभ होता है, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति होती है, या फिर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आती है। तो ये चीज़ 3 से 4 चीज़ होती हैं। कभी-कभी बुढ़ापे के अंदर ये संकेत हो, तो वंश वंश वृद्धि को ये रेखा दिखाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 चीज़ आपके अंदर रहेंगी। इच्छा पूर्ति होना, जैसे आपका सवाल था अपने घर का, तो 40s की एज में, मतलब 40 के बाद ही अपना घर बनने के और प्रॉपर्टी आने के संकेत रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ऑफशूट यहाँ पर है, ऐसे ऑफशूट बुढ़ापे में नहीं है। तो बुढ़ापा आपका स्टेबल जाएगा, बुढ़ापे में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली रहेगी। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट क्या है? पारिवारिक समस्या शुक्र के मैं आपको दूंगा। राहु रेखा है, राहु की रेमेडीज मैं आपको दूंगा। भाग्य रेखा कमजोर है क्योंकि 33वें वर्ष के हैं और 38वें वर्ष से भाग्य रेखा दिख रही है। यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है, तो भाग्य रेखा मजबूत हो जाए, इसके आपको रेमेडीज दूंगा। ये 3 से 4 रेमेडीज को करनी रहेंगी डेली हमेशा के लिए। अगर मैं आपसे 10 से 20 साल बाद पूछूं कि क्या आप मेरे उपाय कर रहे थे, आपको हाँ ही बोलना रहेगा। रेमेडीज रेगुलर करके आपको लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, अपना रिव्यू दे दीजिएगा। उपाय के लिख दीजिएगा कि उपाय दे दीजिए राहु के, भाग्य रेखा के और शनि जो दब गए हैं इसके। 3 से 4 उपाय आपको देने वाला रहूँगा। और कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, वो भी लिख दीजिएगा कि आपको कोई डाउट, कोई सवाल हम रह गए हो वीडियो बताने से, तो वो लिख दीजिएगा। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।